A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 5th. The chapter is chapter 9 and the chapter name is Study of Rock. इस चैप्टर के अंदर आज हम रॉक के बारे में जानेंगे. आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया था दैट इज अबाउट द सॉइल. उसके अंदर हमने जाना था कि रॉक पार्टिकल के टूटने से एक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. वो तो हमारा अनदर टॉपिक है, बट यहाँ पर हम रॉक के बारे में जानेंगे, रॉक के टेक्सचर के बारे में जानेंगे, रॉक में कौन कौन से मिनरल इन्वॉल्व होते हैं ये जानेंगे, रॉक कितने प्रकार के होते हैं. मतलब आप ये समझें कि ऑल अबाउट द रॉक के बारे में इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे. आपके ऑनलाइन क्लास में रॉक की स्टार्टिंग हो गई है और उसके कुछ फर्दर टॉपिक भी कंप्लीट या कवर करवाए जा चुके हैं. आज हम लेकिन स्टार्टिंग से जानेंगे रॉक के लिए, बिकॉज ऑफ कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते टाइमिंग इशू की वजह से. तो आज हम पूरा यहाँ तक के टॉपिक के यानी कि तीनों प्रकार के रॉक के बारे में डिटेलिंग में एक एक चीज़ के बारे में इसमें जानेंगे. अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की तो रॉक कई प्रकार के होते हैं. रॉक के द्वारा एक मिट्टी का फॉर्मेशन होता है. रॉक का टेक्सचर, रॉक का कलर विभिन्न प्रकार का होता है. ठीक है. रॉक तीन प्रकार के पाए जाते हैं. वन इज द इग्निशन रॉक, सेकंड इज द सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड इज द मेटामॉर्फिक रॉक. अभी हम जानेंगे इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं और ये किस किस चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं. इसको हम डिटेलिंग में इसमें जानेंगे. तो पहले आपको इस टेबल को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना है, जिससे आपको इस टेबल के द्वारा समझना इजी हो जाए कि कितने प्रकार के रॉक होते हैं, उनके फर्दर कितने पार्ट में डिवीज़न होता है. ये सारी चीज़ें इस टेबल के थ्रू आपको समझना इजी हो जाएगा. तो हमने पहले जाना, अगर आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए रॉक कितने प्रकार के होते हैं, रॉक आर थ्री टाइप्स: इग्निशन रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक. अब इनके भी पार्ट्स होते हैं. अब पहले हम जान लेते हैं कि इग्निशन रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है. जब लाखों समय तक जो एक प्रकार की मैग्मा हीटअप होते जाता है पृथ्वी के अंदर या निचले सरफेस के अंदर, जो मैग्मा हीटअप होते जाता है और हीट होने ज़्यादा प्रेशर लगने पर ज़्यादा अधिक हीट होने की वजह से ऊपर की ओर जब वो उठता है, क्रैक, जब आपका सरफेस क्रैक हो जाता है, हीट जब ज़्यादा हो, जैसे आप सपोज कीजिए आप कोई मिल्क को बॉईल कर रहे हैं, जब ज़्यादा हीट हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा मिल्क, तो ऊपर की ओर उभरेगा ना, है ना. वैसे ही जब अंदर के सरफेस में अधिक मात्रा में मैग्मा जो होता है, नीचे के सरफेस में मैग्मा की मौजूदगी होती है और ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से सरफेस क्रैक होने लगते हैं और वो ऊपर की ओर आने लगता है और वो लावा कहलाता है. जब वो ऊपर की ओर आता है उसको क्या कहते हैं, लावा. और जब लावा ही वो हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तभी इग्निशन रॉक का फॉर्मेशन होता है. ये हम ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके थे, लाइन बाय लाइन हम पढ़ चुके थे, तो इसलिए मैं डिटेलिंग में उस पर नहीं जाऊंगी. फिर भी आपको फर्दर समझाने के लिए इतना बोलना चाहती हूँ कि जो आपका सरफेस के अंदर मैग्मा की मौजूदगी होती है, प्रेशराइज हो जाने के वजह से वो हीटअप अधिक हो जाता है और वो सरफेस पे आ जाता है. सरफेस पे जब वो आता है तो उसको लावा कहते हैं और वो जब कूल डाउन हो जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, उसी को इग्निशन रॉक कहा जाता है. इग्निशन रॉक तीन प्रकार के होते हैं: ग्रेनाइट, प्यूमाइस, ऑब्सीडियन. ठीक है. अब इन सब के काम हम देख लेते हैं, किस किस काम में आते हैं और कैसे कलर के होते हैं. तो अगर मैं ग्रेनाइट की बात करूँ, देखो बेटा हर एक की ना पिक्चर आपके बुक में अवेलेबल है. आप इन सब के पिक्चर के साथ इनको देखें और समझें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. तो अब मैं अगर बात करूँ ग्रेनाइट की, तो लाइट कलर का होता है, हल्के कलर में पाया जाता है. ये एक प्रकार का इग्निशन रॉक होता है. ओके. और अगर हम बात करें कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो ब्रिक्स बनाने में इसका यूज़ होता है, फ्लोर्स बनाने में, टाइल्स बनाने में. ठीक है. जो किचन फ्लोर्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है. प्यूमाइस की बात करें तो प्यूमाइस एक प्रकार का, इसमें पोर्स की मौजूदगी होती है, छेद होते हैं, जैसे स्पॉन्जेस होते हैं बेटा, स्पॉन्ज में छेद होते हैं. आपने सोफा के स्पॉन्जेस देखे होंगे, उसमें छेद की मौजूदगी होती है, वैसे इसमें छेद पाए जाते हैं. इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं. डेंटिस्ट इसको पाउडर बना के टीथ को क्लीन करने में या पॉलिश करने में इस प्यूमाइस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. प्यूमाइस का यूज होता है, डेंटिस्ट करते हैं. और ये लाइट कलर का होता है, वेरी क्लियर. अब ऑब्सीडियन की बात करें तो ऑब्सीडियन एक ऐसे प्रकार का होता है जो ब्लैक ग्लास की तरह होता है.
नुकीला होता है, ये नुकीला होता है, ब्लैक ग्लास की तरह होता है। इसका इस्तेमाल कटिंग में किया जाता है, कोई भी औजार होते हैं उनको काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, पहले इसकी बात करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन के लिए जो रॉक पार्टिकल होते हैं, देखो समुद्री एरिया के नज़दीक पर बहुत सारे पहाड़, वादियाँ, रॉक्स पाए जाते हैं। जब वो रॉक टूट जाते हैं तो वो कुछ मड का रूप ले लेते हैं, पेबल्स का रूप लेते हैं, कंकड़, पत्थर, ग्रेवल, ये सारी चीज़ें वो बन के जब समुद्र की निचली परत में, समुद्र के नीचे जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं, सर्टन ऑफ पीरियड तक वो प्रेशराइज होते हैं या डिपॉजिट होते हैं, तभी आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पेबल्स बोल सकते हो, ग्रेवल बोल सकते हो, कंकड़, पत्थर, सैंड, जो भी नीचे समुद्र में जमते जाता है सर्टन ऑफ पीरियड तक वो इसी प्रकार से रहता है, तो तभी आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करें सेडिमेंट्री रॉक के कितने टाइप्स पाए जाते हैं, तो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये सभी एक प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं। अगर मैं सैंडस्टोन की बात करूं तो ये 4 कलर में पाए जाते हैं, पिंक कलर में, रेड कलर में, ब्राउन कलर में, येलो कलर में, ये 4 कलर में सैंडस्टोन पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है किला बनाने में, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि राजस्थान में, जयपुर में, दिल्ली में जो किले हैं, रेड फोर्ट जो है किले हैं, वो सैंडस्टोन नामक रॉक से ही बनाए गए हैं। कॉन्ग्लोमेरेट की बात करें तो कॉन्ग्लोमेरेट ऐसा एक प्रकार का ऐसा रॉक होता है जो कि जिसके जो पत्थर, जो कि ग्रेवल या आप कहें पेबल से मिलकर बना होता है। आप पिक्चर को देखेंगे तो इसका पिक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे, और पत्थर पत्थर इसमें जुड़े से होते हैं। ठीक है, ये ब्राउन कलर में पाया जाता है। शेल की बात करें, शेल किससे मिलके बनता है, मड और क्लेई से मिलके बनता है, मट्टी और क्लेई से मिलके एक शेल बनाया जाता है। और शेल का यूज ब्रिक बनाने में किया जाता है या टाइल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन जो है आपका वो चौक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिक्स इससे बनती है, जो जिस चौक का मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ वो लाइमस्टोन से मिलके बनती है। ठीक है, वही हम बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो डोलोमाइट किससे मिलके बनता है, डोलोमाइट एक प्रकार के लाइमस्टोन से मिलके इसका फॉर्मेशन होता है, ये हार्ड होता है टेक्सचर में। वही मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करें अब हम, तो मेटामॉर्फिक रॉक इन दोनों के चेंजेस द्वारा एक मेटामॉर्फिक रॉक, जब सर्टन ऑफ पीरियड तक इन दोनों रॉक्स में जब चेंजेस उपलब्ध होते हैं तब जाके एक मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। बोथ रॉक्स में जब चेंजेस होने लगते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक के 4 पार्ट होते हैं, ये 4 चीज़ों में विखंडित होता है। होता है स्लेट, मार्बल, ग्नीसेस, क्वार्ट्जाइट। तो इस क्वार्ट्जाइट आप बोल सकते हो, तो ये 4 चीज़ों में विखंडित होता है। वहीं हम बात करें स्लेट की, तो स्लेट का इस्तेमाल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड बनाने में किया जाता है। ठीक है, स्लेट का इस्तेमाल किसके किया जाता है, ब्लैक बोर्ड बनाने में स्लेट रॉक का इस्तेमाल किया जाता है। मार्बल की बात करें तो ताजमहल जो है, वैसे तो एक विभिन्न प्रकार के कलर्स में उपलब्ध होता है, बट इससे जो है वाइट मार्बल सबसे ज़्यादा फेमस होता है, जिससे ताजमहल बनाया गया है। अगर हम ग्रेनिस की बात करें तो ग्रेनाइट से बनाया जाता है, एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है, ये बहुत डार्क और लाइट दोनों कलर्स में अवेलेबल होता है। क्वार्ट्जाइट की बात करें तो क्वार्ट्जाइट बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, ये इससे स्टैचूज बनाए जाते हैं, वेरी हार्ड स्टोन होता है, स्टोन का, और आपके स्टैचूज का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ आपकी जो क्लासेस है वो कंप्लीट होते हैं यहाँ तक। उसके बाद के फर्दर टॉपिक हम ऑनलाइन क्लास में, यूट्यूब क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बोलें, और अगर समझ आ चुका है अच्छे से तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।